कौशल राज पसनेत के राज्य में अंगुलीमल नाम का एक डाकू रहता था। वह कठोर स्वभाव का था, जिसके हाथ सदा रक्त से रंगे रहते थे, जिसका काम ही था आदमियों को सदा घायल करना, उनकी हत्या करना। उसके मन में किसी भी प्राणी के लिए कोई दया नहीं थी। उसके कारण जो पहले गांव थे अब वो गांव नहीं रहे, जो पहले नगर थे अब वो नगर नहीं रहे। जिस किसी आदमी की भी वो हत्या करता था वह उसकी एक उंगली काटकर अपनी माला में पिरो लिया करता था। इसलिए उसका नाम अंगुलीमल पड़ गया था। एक समय महात्मा बुद्ध साबित के चितवन में विहार कर रहे थे। उन्होंने डाकू अंगुलीमल द्वारा किए गए विध्वंस की कहानी सुनी। तब भगवान बुद्ध ने निश्चय किया कि डाकू अंगुलीमाल को एक धार्मिक पुरुष के रूप में बदलना है। इसलिए एक दिन भोजन ग्रहण करने के बाद वह अपना आसन छोड़कर मात्र जीवन देख ग्वाले, बकरियां चराने वाले, हल जोतने वाले और दूसरे रास्ता चलने वाले सभी राहगीर चिल्ला उठे, हे तथागत भगवान बुद्ध, उस ओर मत जाइए, यह मार्ग आपको खूंखार डाकू अंगुलीमाल की पास ले जाएगा। अरे जब 10, 20, 30 की संख्या में भी लोग यात्रा करते हैं तब भी वो डाकू के हाथों पड़ जाते हैं, लेकिन तथागत भगवान बुद्ध बिना एक भी शब्द बोले अपने पथ पर आगे बढ़ते ही गए। दूसरी ओर उनके निकट अन्य राहगीरों ने भी उन्हें 2 से 3 बार सावधान किया, किंतु फिर भी वो चुपचाप अपने पथ पर आगे बढ़ते ही गए। कुछ दूर से खूंखार डाकू अंगुलीमाल ने तथागत को अपनी ओर आते देख उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा, जब इस मार्ग में 50 की संख्या में भी यात्रियों की हिम्मत नहीं होती आने की, लेकिन यह महात्मा अकेले ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डाकू अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की हत्या करने का विचार किया। उसने अपने ढाल और तलवार ली, उनके पीछे चल दिया। तथागत भगवान बुद्ध अपने स्वाभाविक गति से आगे बढ़ते चले जा रहे थे, किंतु डाकू अंगुलीमल अपने पूरे प्रयास के बाद भी उनको पकड़ नहीं पा रहा था। फिर वो चिल्लाकर बोला, बस रुक जाइए, रुक जाइए। जब दोनों मिले तो भगवान बुद्ध ने कहा, अंगुलीमल, मैं तेरे लिए तो रुक गया हूं, क्या तुम भी अकुशल कर्म करने से रुक जाएगा? और आगे बोले, मैं इसीलिए यहां तक आया हूं ताकि तू भी सतपथ का अनुगामी बन जाए। तेरे अंदर अभी भी अच्छाइयां मरी हुई नहीं है। यदि तू इसे केवल एक अवसर देगा तो यह तेरा स्वरूप ही बदल डालेंगी। खूंखार डाकू अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर वशीभूत हो गया और बोला, हे तथागत भगवान बुद्ध, आपने आखिरकार मुझे जीत ही लिया और अब जब आपकी निर्मल वाणी मुझे हमेशा के लिए अकुशल कर्म से पीड़ित होने को कह रही है तो मैं इस दिशा में जरूर परीक्षण करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद अंगुलीमल अपने गले से अंगुलियों का बना हुआ माला तुरंत बाहर निकाले गड्ढे में फेंक दिया। तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर भिक्षु संघ में प्रविष्ट होने की याचना करने लगा। मनुष्य के तब तथागत भगवान बुद्ध बोले, हे भिक्षुक, अब मेरा अनुसरण कर। और अंगुलीमल खूंखार डाकू उसी समय एक अहिंसक भिक्षु बन गया। भिक्षु अंगुलीमल को अपना अनुयायी बनाकर तथागत भगवान बुद्ध साबित के चितवन की ओर चल पड़े। ठीक उसी समय पसनेत के राजा के महल में एक भीड़
चिल्ला चिल्ला कर राजा से कह रहे थे, तुमने जिस राज्य को जीता है उसी राज्य में जो अंगुलीमल नाम का खूंखार डाकू है वह विनाश कर रहा है, निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है और उन्हें मारकर उनके उंगलियों का माला बनाने का शौक पहनकर अपनी शान समझता है। महाराज उसका दमन करें। तब पसनेद राजा ने उस विशाल भीड़ को आश्वासन दिया कि मैं उसका दमन अवश्य करूंगा, लेकिन वह कुछ भी कर सकने में असमर्थ रहे। एक दिन प्रातःकाल राजा पसनेद तथागत भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए बिहार गए। तथागत ने महाराजा पसनेद को संबोधित करते हुए बोले, क्या हुआ? मगधराज बिंबिसार के साथ कुछ विवाद हुआ है क्या, या फिर वैशालियों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है? तब पसनेद राजा बोले, हे तथागत भगवान बुद्ध, ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, किंतु मेरे राज्य में एक अंगुलीमल नाम का खूंखार डाकू रहता है जो मेरे राज्य क्षेत्र में उपद्रव मचा रहा है, मेरी प्रजा को परेशान कर रहा है। मैं उसका दमन करना चाहता हूं, किंतु मैं ऐसा करने में असमर्थ रहा। तब तथागत भगवान बुद्ध बोले, हे राजन, यदि आप अब देखें कि अंगुलीमल खूंखार डाकू एक कायस्थ वस्त्र धारण कर रखे हैं, अपने दाढ़ी मुछ कटवा रखे हैं, एक भिक्षु के रूप में है, ना तो किसी को मारता है ना ही चोरी करता, अब वह एक सद्गुणों का जीवन व्यतीत करता है, तो आप उससे कैसा व्यवहार करेंगे? तब राजा बोले, हे तथागत भगवान बुद्ध, या तो मैं उसे अभिवादन करूंगा या उसे बैठने का निमंत्रण दूंगा, या उसके आने पर मैं खुद खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन इतने दुष्ट और इतने पतित पर ऐसे सद्गुण की छाया कैसे पड़ सकती है? राजा भगवान बुद्ध से पूछे। उस समय वह आदरयुक्त भिक्षुक अंगुलीमल भगवान बुद्ध के अति निकट बैठा हुआ था। बुद्ध ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसकी ओर संकेत करते हुए बोले, राजन, यही भिक्षुक खूंखार डाकू अंगुलीमल है। गए गूंगे जैसा व्यवहार करने लगे, उनके रोंगटे खड़े हो गए। देव तथागत ने कहा, राजन, भय मत खाइए, भयभीत न होइए, यहाँ भय का कोई कारण नहीं है। फिर वह अंगुलीमल डाकू के पास गए और बोले, मानवर, क्या आप सचमुच में अंगुलीमल डाकू ही है? तब भिक्षुक अंगुलीमल ने बोला, जी महाराज, मैं ही हूं अंगुलीमल खूंखार डाकू। तब राजन बोले, मैं बहुत ही प्रसन्न हूं, मैं अब से आपकी सब आवश्यकताएं पूरी करूंगा। तब अंगुलीमाल बोला कि वह अरण्य में ही वास करेगा, दीक्षा पर ही निर्वाह करेगा, 3 से अधिक जीवनों का व्यवहार नहीं करेगा। वो 3 जीवन भी पासु कुलिक होंगे, अर्थात कूड़े कचरे के ढेर पर पड़े मिले हुए कपड़े के बने होंगे। उसने यह कहकर राजा का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। अब राजा भगवान बुद्ध के पास गए, उनका अभिवादन करने के बाद उनके बगल में बैठ गए और बोले, तथागत भगवान बुद्ध, यह तो आश्चर्य हो गया, बहुत ही अद्भुत है कि आप एक जंगली को पालतू बना लिए
अशिक्षित को शिक्षित कर दिए। जो हमेशा अशांत रहता है अब कितना शांत बैठा हुआ है। जिसे हम लाठी तलवार से बस में नहीं कर पाए, उसे बिना किसी लाठी तलवार के बस में कर लिया। तब राजा पसनेत ने अपने स्थान से उठा और अत्यंत ही विनम्र भाव से तथागत का अभिवादन करके वहां से विदा हो गए। एक दिन जब पात्र चीवर धारण किए हुए अंगुलीमाल साबित में भिक्षाटन कर रहे थे, एक मनुष्य ने उसके सिर पर ढेला फेंक कर मारा, दूसरे ने एक डंडा फेंक कर मारा, तीसरे ने एक पत्थर फेंक कर मारा। परिणाम स्वरूप उनके सर से रक्त की धारा बहने लगी, दीक्षा पत्र टूट गया, वस्त्र फट गए। ऐसी ही अवस्था में अंगुलीमाल बुद्ध के पास पहुंचा। वह समीप आया तो बुद्ध ने बोला, अंगुलीमाल यह सब सहन करो। बुद्ध की शिक्षाओं को धारण करने से अंगुलीमाल डाकू एक धर्मचारी भिक्षुक बन गया। मुक्ति सुख का आनंद लेते हुए उन्होंने कहा, जो पहले प्रमादी रहकर बाद में अप्रमादी हो जाता है, कुशल कर्मों से अपने भूतकाल को ढक लेता है, तो तरुण अवस्था में बुद्ध शासन में आ जाता है और बादलों में से मुक्त चंद्रमा की तरह इस संसार को प्रकाशित करता है। तब अंगुलीमाल आगे बोले, मैं डाकू के तौर पर रहता था, हमेशा पतनोन्मुख था। मैं धारा के नीचे की ओर बहा जा रहा था, तथागत ने मुझे भूमि पर लाकर खड़ा कर दिया। अंगुलीमाल के रूप में खून से रंगे हाथों वाला था, अब मैं एक संपूर्ण रूप से मुक्त हूं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई बुद्ध कहानी के साथ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।